हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम समीर कश्मीरी है और आप लोग मुझे एसके सर बुला सकते हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है महाभारत की एक सांझ, लेखक भारत भूषण अग्रवाल। तो आइए शुरू करते हैं। Professor Sameer Kashmiri, teaching Hindi subject since 1996, taught more than 50,000 students till date. For educational video content, do follow, subscribe on Twitter, YouTube, Instagram, Facebook and TikTok at OK Sajeev. धृतराष्ट्र संजय से कहते हैं कि किसके पापों के कारण आज उन्हें इस दुख का सामना करना पड़ रहा है। संजय उन्हें समझाते हैं कि जो हो गया उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। धृतराष्ट्र ये जानते हैं कि आत्मरक्षा का उपाय न देखकर दुर्योधन कुरुक्षेत्र के निकट द्वैतवन के जलाशय में छिप गया है। जैसे ही ये सूचना पांडवों को मिली, वे वहां पहुंच गए। भीम ने युधिष्ठिर से कहा, महाराज, यही द्वैतवन का सरोवर है जहां दुर्योधन छिपा है। युधिष्ठिर ने भीम को बुलाया, फिर दुर्योधन को पुकार कर कहा, ओ पापी, अरे ओ कपटी दुरात्मा दुर्योधन, क्या स्त्रियों की भांति वहां जल में छुपा बैठा है? बाहर निकल, आ देख, तेरा काल तुझे ललकार रहा है। इसके बाद भीम ने दुर्योधन से कहा कि वो अपने सहयोगियों की हत्या का कलंक अपने माथे पर लगाकर कायरों की भांति अपने प्राण बचाता फिरता है, उसे लज्जा आनी चाहिए। युधिष्ठिर भीम से कहते हैं कि इस पापी से तुम लज्जा की बात करते हो, जिसने अपने भाइयों को भी जीवित जलवा देने में तनिक हिचकिचाहट नहीं की। दुर्योधन सरोवर में से ही कहता है कि अप्रस्तुत को मारने से यदि तुम्हें संतोष मिलता हो तो लो, मैं बाहर आता हूँ। पर मैं पूछता हूँ युधिष्ठिर, मेरे प्राणों का नाश कर तुम्हें क्या मिल जाएगा? युधिष्ठिर कहते हैं कि अरे पापी, यदि प्राणों का इतना मोह था तो यह महाभारत क्यों रचाया? न्याय को ठोकर मारकर अन्याय का पथ क्यों ग्रहण किया? दुर्योधन अब अकेला है और युद्ध नहीं करना चाहता, लेकिन भीम और युधिष्ठिर चाहते हैं कि वह युद्ध करे। अंत में दुर्योधन सरोवर से बाहर निकलता है। दुर्योधन जब ये देखता समझता है कि पांडव उससे लड़े बिना नहीं मानेंगे, तो वो कहता है कि अच्छी बात है युधिष्ठिर, मुझे एक गदा दे दो, फिर देखो मेरा पौरुष। पांडवों ने दुर्योधन को गदा दे दी। भीम गदा लेकर रण में उतरे। दुर्योधन और भीम गदा युद्ध करते हैं। श्री कृष्ण के संकेत करने पर भीम गदा से दुर्योधन की जांघ पर प्रहार करता है। दुर्योधन घायल होकर गिर जाता है। पांडव जय ध्वनि करते और हर्ष मनाते हुए अपने शिविर में लौट गए। संध्या होने पर पहले अश्वत्थामा आया और कुरुराज की यह दशा देखकर बदला लेने का प्रण करके चला गया। फिर युधिष्ठिर आता है। इस समय भी युधिष्ठिर और दुर्योधन में संवाद होता है। दुर्योधन को युधिष्ठिर का आना अच्छा नहीं लगता। वो उन्हें मिथ्याभिमानी कहता है और बताता है कि उसे कोई पश्चाताप नहीं, उसने कोई षड्यंत्र नहीं किया और ना ही गुरुजनों का वध किया। युधिष्ठिर के दुर्योधन कहने पर वो चिढ़ जाता है और कहता है कि उसे सुयोधन कहा जाए। युधिष्ठिर ने क्षमा मांगते हुए कहा कि वह उसे कोई कष्ट पहुंचाने नहीं आया है। आने वाली पीढ़ियां उसे दुर्योधन के नाम से ही संबोधित करेगी। युधिष्ठिर कहता है, युधिष्ठिर ने सदा न्याय ही किया है सुयोधन। न्याय के लिए वह बड़े बड़े दुख उठाने से भी नहीं चूका है। सगे संबंधियों के तड़प तड़प कर प्राण त्यागने का यह भीषण दृश्य, अबलाओं अनाथों का वह करुण चित्कार किसी भी हृदय को दहलाने के लिए पर्याप्त है। दुर्योधन कहता है, यह दंभ है युधिष्ठिर, यह मिथ्या अहंकार है। मैं तुम्हारी यह आत्म प्रशंसा नहीं सुन सकता। इसे तुम अपने भक्तों के लिए ही रहने दो। तुम विजय की डींग मार सकते हो, पर न्याय धर्म की दुहाई मत दो।
दुर्योधन के अनुसार युधिष्ठिर का अधिकार उस स्त्री पर और उस राज्य पर नहीं था जिसके लिए उसने युद्ध किया। युधिष्ठिर ने उससे कहा कि वह तो सांत्वना देने आया था। दुर्योधन बोला कि वह भविष्य को बहका सकता है पर सुयोधन को नहीं बहका सकता। युधिष्ठिर ने दुर्योधन को बताया कि किस तरह उसने भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया। दुर्योधन को इसका भी कोई पश्चाताप नहीं था। उसने कहा कि द्रौपदी ने भी भरी सभा में उसका अपमान किया था। जिस समय द्रौपदी सभा में आई, द्रौपदी नहीं थी, वह जुए में जीती हुई दासी थी। दुर्योधन कहता है कि मुझे कोई ग्लानि नहीं है, कोई पश्चाताप भी नहीं है, केवल एक दुख है जो मेरे साथ जाएगा कि मेरे पिता अंधे क्यों हुए। इस तरह संध्या समय दुर्योधन का अंत हो जाता है। एकांकीकार ने महाभारत की एक सांझ में संदेश दिया है कि परिवार में कभी भी घर या संपत्ति को लेकर कुल में अथवा भाइयों में वैमनस्य, ईर्ष्या अथवा द्वेष भाव नहीं होना चाहिए। धन अथवा संपत्ति को लेकर एक दूसरे में त्याग की भावना होनी चाहिए। त्याग और सहनशीलता का अभाव ही महाभारत के युद्ध का कारण बना। एकांकीकार ने इस एकांकी में यह भी दिखाया है कि महाभारत में केवल दुर्योधन ही नहीं बल्कि युधिष्ठिर भी अपनी महत्वाकांक्षा के कारण दोषी है, जिसके कारण इतना रक्तपात हुआ। इस एकांकी का शीर्षक महाभारत की एक सांझ सर्वथा उचित है। महाभारत का युद्ध अब समाप्ति पर है। दुर्योधन घायल होकर युद्ध भूमि में पड़ा है तो युधिष्ठिर उसे सांत्वना देने आते हैं, लेकिन वह उनका तिरस्कार करता है। उसकी मृत्यु के बाद युद्ध समाप्त हो जाएगा। जैसे युद्ध के समय दिन में युद्ध होता है और शाम होते ही युद्ध समाप्त हो जाता है और रात्रि को सभी योद्धा विश्राम करते हैं, अतः यहाँ भी दुर्योधन की मृत्यु के बाद महाभारत के युद्ध की सांझ हो जाएगी। अगली बार फिर किसी कविता, पाठ या कहानी को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। आपसे निवेदन है, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।